बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। तो आएँ चले बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे बनती है। यहाँ एक बाउल में मैंने 4 अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह से फेंटेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम 2 चम्मच फ्रेश मिल्क के। ज़्यादा दूध शामिल नहीं करना, सिर्फ 2 चम्मच शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। अब शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, नमक, स्पाइसी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं इसमें। साथ ही शामिल करेंगे चॉप की हुई प्याज, इसके साथ शामिल करेंगे चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए थे। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि इसका एक झाग सा बन जाए। ये बहुत ज़बरदस्त सा हमारा आमलेट बनने वाला है। ये देखिए आप, इसके ऊपर झाग आ गया है, इसी झाग से ये जो है फूलेगा। अब फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए फ्राई पैन मैंने रख दिया है, इसमें शामिल किया है बटर। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। बटर को अच्छी तरह से हम मेल्ट होने देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे अंडों का ये बैटर बनाया है हमने। आग को हमने हल्का ही रखना है, तेज़ आंच नहीं करनी। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कुक करेंगे। साइडों से हल्का हल्का इसको हम अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। इसी तरह हम इसको पकने तक जो है वो मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे हल्की आंच पे। तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप देख रहे हैं मैं किस तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। साइडों से उठा के अंदर की तरफ ला रही हूँ ताकि इसका शेप भी ख़राब ना हो और ये अच्छी तरह से अंदर से कुक भी हो जाए। अब ये एक साइड से तकरीबन कुक हो चुका है, ये देखिए आप। अब इसको हम पलटेंगे। चम्मच से नहीं पलटना, बल्कि इस पर प्लेट रख के उसके ऊपर हम इसे उल्टा करेंगे। इस तरह ये टूटेगा नहीं। ये देखें, एक साइड इसकी ज़बरदस्ती पक चुकी है। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी इसको कुक करेंगे। 2-3 दफ़ा हम इसको इसी तरह पलटेंगे और पकाते रहेंगे हल्की आंच पे, ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। ये देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त सी लुक है माशाल्लाह। 3-4 दफ़ा इसको मैंने पलटा है आहिस्ता आहिस्ता आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से रेडी हो जाए। अब ये आमलेट हमारा रेडी है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके आधे में शामिल करेंगे और फिर इसका आधा हिस्सा इसके ऊपर पलट देंगे। फिर इसको पलट के हम हल्की आंच पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है यहाँ पे। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको हम करेंगे डिश आउट। इसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। आप देख रहे हैं इसकी लुक, बहुत ज़बरदस्त सा हमारा चीज़ ऑमलेट रेडी है। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखें, ज़बरदस्त सी लुक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।